मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। फ्रेंड्स, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने पॉलिटी देखा, साइंस टेक्नोलॉजी देखा, अदर पार्ट भी चल रहे हैं। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने आपको उच्च पूर्व पाषाण काल बता दिया था। उच्च पूर्व पाषाण काल क्या है, उसकी टाइम पीरियड क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसके औजार क्या हैं, उपकरण क्या हैं, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हमने आपको बता दिया था। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, केवल उच्च पूर्व पाषाण कालीन स्थल बचा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से जो लोग भी कंपटीशन दे रहे होंगे, अगर वो सॉल्व कर रहे होंगे तो संस्कृति से ही प्रश्न पुटअप होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न पाषाण काल से अगर उठाया है तो स्थलों से उठाता है। पाषाणकालीन स्थल और उन स्थलों में मिले क्या हैं वो उठाया है। हम लोग देखेंगे उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है। इसके उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल कहाँ मिले कहाँ नहीं, जैसे यूपी। अब यूपी में बेलन और सोन नदी घाटी, ये बेलन और ये सोन, बेलन और सोन नदी घाटी में उच्च पूर्व पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक का क्रम मिला है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया कि उच्च पूर्व पाषाण काल से नव पाषाण कालीन तक की संस्कृति का क्रम निम्नलिखित में से किससे मिला है, तो आपको उच्च पूर्व पाषाण काल ही लगाना है। ठीक है। उच्च पूर्व पाषाण काल क्या था? बेलन नदी घाटी और सोन नदी घाटी। बेलन नदी में क्या है? चौपानी मांडो एक स्थान है। यहाँ पर उच्च पूर्व पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण कालीन तक की संस्कृति का क्रम मिला हुआ है। दूसरा सोन नदी घाटी है। ठीक है। अब इन दोनों स्थानों पर मिला क्या है? पशुओं के हड्डियों के जीवाश्म। हमने आपको पहले ही बताया था कि उच्च पूर्व पाषाण काल तक आस्ते आस्ते संस्कृति काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी थी। हथियारों के बनावट के आकार में परिवर्तन आ गया था। छोटे छोटे हड्डियों के उपकरण बनने लगे थे। पत्थर के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी बनाए जाने लगे थे। लेकिन इसका अन्वेषण किसने किया? 1960 में जी.आर. शर्मा द्वारा इसका अन्वेषण किया गया। पूरे भारत में मिला। और पूरे भारत का, जब हमने आपको शुरू में बताया था कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, ये तो पूर्व पाषाण काल का एक टॉपिक अलग है। फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर लौह संस्कृति, फिर इसके बाद ये जो चैप्टर होगा लास्ट होगा लौह संस्कृति तक। उन सबको जब हम सारे टॉपिक को एनालिसिस कर लेंगे तो एक दिन पूर्व पाषाण कालीन स्थलों का मैप, दूसरे दिन फिर अलग अलग ऐसे लौह पाषाण काल स्थल तक का मैप पूरी तरीके से हम आपको दिखाएंगे मैप पे। दूसरा दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, रेनीगुंटूर में इसके उपकरण मिले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में वेटम चरला में हड्डियों के औजार मिले हुए हैं। ठीक है। वेटम चरला एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर हड्डियों का औजार मिला हुआ है। कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर जिलों में उत्तर पाषाणकालीन स्थल मिले हुए हैं। एमपी यानी मध्य प्रदेश, भीमबेटका में नीले रंग का पाषाण खंड मिला हुआ है। पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत का शुष्क क्षेत्र इसका प्रादुर्भाव क्षेत्र था, यहाँ से संस्कृति गई थी। राजस्थान में बुध पुष्कर, अफगानिस्तान में संघाव की गुफा। आपने देखा कि प्राचीन भारत का जो स्थान है उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल, ये 8 स्थान है। इसको आप याद रख लीजिएगा। इसकी विशेषता वगैरह आप रिवाइज किए होंगे, हमारा वहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल और उसकी विशेषता वगैरह वगैरह। आप वीडियो देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा। आज ये उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल का टॉपिक जो था वो द एंड हुआ। हम लोग अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति क्या होती है, सेम वही पढ़ाने का स्टाइल। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति क्यों होती, संस्कृति क्या है, वहाँ पर परिवर्तन क्यों आया, परिवर्तन आया तो कौन सी वस्तुओं में आया, उपकरण क्या हैं, स्थल क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो थैंक्स ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आप लोग देखिए, समझिए, और जहाँ ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मध्य पूर्व पाषाण काल शुरू करेंगे। थैंक्स ए लॉट ऑफ